एक नोट और एक वोट दीजिए। ये सर क्या उद्देश्य है इस क्राउड फंडिंग? सबसे पहले आपके माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, बेगूसराय वासियों को नमस्कार। ये जो हमारे जनसुराज का कल से जो एक कार्यक्रम अभियान शुरू हुआ है क्राउड फंडिंग, ये बहुत ही अलग मायने रखती है। सबसे पहली बात कि जो हमारा कमजोर उम्मीदवार होगा जनसुराज, उसके लिए धनराशि की उपलब्धता है। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बिहार वासी हैं, इस माध्यम से अपनी उपस्थिति और अपना भावनात्मक लगाव भी जनसुराज से दर्शा रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। उद्देश्य यही है। विश्वास जहां तक की बात है, तो जब अभी हमारे जो बिहार की जो स्थिति है, जब आप कहते हैं कि जितने भी पार्टियां आई उन्होंने लूटा, तो जब हमारे मेडिकल, चूंकि मैं डॉक्टर से हूँ, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, तो मेरी भाषा में मैं अपने सभी भाइयों से और सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब कोई भी बीमारी लाइलाज हो जाए, जिसकी इलाज कुछ नहीं है, और अगर कोई रिसर्च आता है जिसमें कि कोई भी रिसर्चर हमारे ये दावा करते हैं कि फलाना दवा फलाना इलाज में, फलाने बीमारी में जो लाइलाज है उसमें 50% या 20% भी काम कर सकती है, तो जो वो बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं वो ये चाहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ सही, कुछ तो प्रभाव डालेगा। तो जब पूरी सभी पार्टी बिहार को लूट रही है, तो एक जनसुराज एक अच्छा करेगी, बिहार के वासियों का स्थिति में सुधार करेगी और सत्ता परिवर्तन कर व्यवस्था परिवर्तन तक करेगी। इसीलिए सभी लोगों का विश्वास जग रहा है और सभी लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। सर आज किस लेकर बैठक है? आज 2 मुद्दों पर बैठक यहाँ आयोजित है, जिसमें हमारे 2 तरह के प्रभारी भी यहाँ आए हुए हैं। एक तो फंड जुटाने के लिए जो है, इसके लिए हमारे 2 प्रभारी कल से यहाँ आए हुए हैं, एक अरविंद कुमार सिंह और अजय कुमार द्विवेदी, जो अवकाश प्राप्त कमिश्नर हैं और आज जनसुराज को कंधा दे रहे हैं। ये फंड जुटाने के उद्देश्य से यहाँ बेगूसराय आए हैं, जिसमें कल काफी सफलता भी मिला। 1,54,900 रुपया कल का आमदनी जनसुराज को आया है। और दूसरे प्रभारी हमारे खगड़िया से आए हुए हैं, 2 प्रभारी, और आज का कार्यक्रम फिर हम लोग इनके साथ जा रहे हैं मेन मार्केट में, पब्लिक से मिलना है। फंड जुटाने के साथ साथ लोगों का जनसुराज के प्रति प्रेम बढ़े, इस आकर्षण को बढ़ाना है। इस उद्देश्य से हम लोग आज भ्रमण करेंगे टाउन के अंदर। और आज हमारे 2 पर्यवेक्षक आए हुए हैं जो विधानसभा वाइज यहाँ सम्मेलन कराना है, उसके लिए हमारे 2 प्रभारी खगड़िया से आए हुए हैं। ये हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, उस हिसाब से हम लोग 7 विधानसभा क्षेत्र में तैयारी करेंगे। सर ये जो आपके सामने रखा हुआ है अंशदान, इसका क्या यूज होगा? ये जो हमारे दल से उस तरह के कमजोर उम्मीदवार होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको जनसुराज पार्टी अपने तरफ से फंड दे करके उनको चुनाव लड़ाएगा। इसी के लिए ये धन संग्रह किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, जनसुराज आज बैठक हो रही है और ये स्वैच्छिक अंशदान, इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा? जनसुराज ने निर्णय लिया है कि बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें जो हम लोग का संकल्प है उसमें आम जनता को भी शामिल होना चाहिए। केवल आम जनता तटस्थ बैठकर देखे कि जनसुराज काम कर रहा है या कोई राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सहभागिता के लिए जरूरी है कि कुछ वो भी अपना अंशदान देकर भावनात्मक रूप से जनसुराज से जुड़े। इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जनता के बीच में जाइए। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना रुपया देते हैं, जरूरी है कि आप अपना अंशदान उसमें दीजिए और ये फील कीजिए कि जनसुराज हमारा है और जो जनसुराज का संकल्प है उसे पूरा करने का दायित्व आम जनता का भी है। यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कल हम लोगों ने वकालत खाना में बहुत अधिवक्ताओं से मिले और वहां से लोगों ने अच्छा धनराशि भी दिया। लेकिन उद्देश्य धनराशि एकत्रित करना नहीं, उद्देश्य लोगों का आशीर्वाद लेना है। उसी तरह आज हम लोग मुख्य बाजार में जा रहे हैं
मुख्य बाजार में व्यापारियों से मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जुड़िए और आप अपना स्वेच्छा से जो भी हो अंशदान कीजिए। सर आज का क्या उद्देश्य है सर? हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बता ही दिया है क्या क्या उद्देश्य है। हम लोग एक जन सुराज ने एक निर्णय लिया है कि हम जन जन तक जाकर उनका आशीर्वाद और अंशदान प्राप्त करें, ताकि उनका संबंध भावनात्मक रूप से जन सुराज के साथ जुड़े और हम उनके इसी के माध्यम से उनसे संपर्क करके जन सुराज का प्रचार प्रसार करें। मुख्य उद्देश्य यही है। फिर इसी के लिए हम लोग एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप पूछ रहे थे, हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई आदमी डिजिटली अगर पेमेंट करता है, चेक से पेमेंट करता है तो सो पार सो गुड। लेकिन कोई ऐसा आदमी है कि 10 रुपया 20 रुपया का चेक देना नहीं चाहता है, तो जो छोटे छोटे लोग हैं अगर कुछ अंशदान ऐसा करते हैं, ऐसे भी हमको 2000 से ज्यादा रुपया कैश में नहीं लेना है ना, हम लोग कैश में ले भी नहीं रहे हैं। तो अगर जो आदमी ऐसे अंशदान करेंगे तो QR कोड के द्वारा कर सकते हैं। अगर वो 10 रुपया देना चाहते हैं तो बक्सा में भिक्षा के रूप में हमको दे सकते हैं। हम लोग का मकसद यही है कि इसके माध्यम से जन संपर्क करना, जनता का आशीर्वाद और हम अपने जन सुराज का विचार है उनके तक पहुंचाना है ना, और इससे ज्यादा लोगों को इससे जन सुराज के जोड़ना है। सर कहीं ना कहीं निकल के अगर मार्केट में अगर ये मैसेज आता है तो कहीं कहा जाएगा कि चंदा वाली पार्टी है। हर चीज का गुण और दोष दोनों ही साथ में है, लेकिन हम लोग पैसा महत्वपूर्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा उनसे जन संपर्क ही है ना। कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि हम किसी के पास जाकर एक्सप्लोर करके उनसे चंदा मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जन सुराज से जोड़ना चाहते हैं तो एक आशीर्वाद के रूप में हमको दीजिए। यह सिद्धांत पहले के सोशलिस्टों के विचारधारा से संबंधित है। आपको याद होगा कि सोशलिस्ट जो पहली बार आए थे लड़ने के लिए, तो कहते थे कि हमको एक नोट और एक वोट दीजिए, उससे एक सेंटिमेंटल रिलेशन बनेगा। उसी भावना से प्रेरित होकर हम लोग इस काम को भी कर रहे हैं।